जब यशोदा दही मथ रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तात्पर्य: कृष्ण कमरे के भीतर सो रहे थे और ज्यों ही वे जगे तो उन्हें भूख लगी, अतः वे अपनी माता के पास गए। उन्होंने माता को दही मथने से रोकने तथा उनका स्तनपान करने के लिए उन्हें मथानी चलाने से रोका। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के अपने भक्तों के साथ की गई लीला, खास करके माता यशोदा के साथ जो व्यवहार है, उनका भाव है, उसी को व्यक्त किया जा रहा है। श्री कृष्ण शयन कक्ष में सो रहे थे और माँ यशोदा दही मथ रही थी। दही किसके लिए मथ रही थी? कृष्ण के लिए। बहुत शुद्धि पूर्वक वस्त्र आदि पहन करके और तत्पर होकर के कमर कस करके माँ यशोदा दही मथ रही थी। तो श्री कृष्ण जब शयन कक्ष में जगे तब वे माँ के पास गए। ताम आसाद्य, उस माँ के पास गए। क्यों गए? स्तन्य काम। भगवान को स्तन का दूध पीने की इच्छा हो गई, माता यशोदा का दूध पीने के लिए। बड़ा सुंदर शब्द है स्तन्य काम। भगवान को कहा जाता है कि वे पूर्ण काम है, आप्त काम है, लेकिन यहाँ उनको सुखदेव जी कह रहे स्तन्य काम। स्तन के दूध को पीने की कामना हो गई। तो भगवान कहाँ अपूर्ण काम रहे? वे पूर्ण काम किसी और के लिए होंगे, लेकिन भक्तों के लिए वे स्तन्य काम है। माँ के दूध को पीने की कामना हो गई और बेडरूम से चल करके आए जहाँ दही मंथन कर रही थी यशोदा। सुखदेव जी कहते हैं ताम आसाद्य, यशोदा के पास आ करके भगवान ने देखा कि दही मथ रही है, तो भगवान उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए दही मथना रोक दिए। प्रीतिम आवाहन, जब भगवान कृष्ण मथानी पकड़ लिए, जब यशोदा का ध्यान गया, चल नहीं रही थी मथानी। भगवान ने रोक दिया। इसका संकेत है कि भगवान ने यह कहा मन में कि माँ बहुत हो गया, इतना परिश्रम तुम कर रही हो, अब परिश्रम मत करो। तो मथानी रोकने से कृष्ण को परम आनंद हुआ, माता यशोदा को आनंद हुआ, कोई उन्हें दुख नहीं हुआ और आनंद बढ़ गया।
प्रीतिम आवहन, प्रीति मतलब प्रसन्नता, आवहन को बढ़ गई उनकी, आनंद बढ़ गया। क्या विचार करके कि हमारे बच्चे में मेरे प्रति प्रेम है, तब तो ये आ गया और इसके भुजा में छोटा बच्चा है लेकिन बल है, मथानी को पकड़ लिया। तो ये विचार करके माँ यशोदा को परम आनंद हुआ, बच्चे का बल बढ़ रहा है और बुद्धि भी है। इसने सोचा कि किस कार्य को करने से माता ध्यान देगी, तो मथनंती जननी मंथन करती हुई अपनी माता को रोक दिए, और रोके तो उससे यशोदा का प्रीति प्रसन्नता बढ़ गई। साधारण माता भी बच्चे के लीला को देखकर आनंदित होती है, फिर भगवान के लिए क्या कहना। वो तो सच्चिदानंद घन है, उनका शरीर दिव्य है, उसको देखने से ही आनंद बढ़ता है। फिर छूने का अवसर मिले, उस पर भी यदि वे किसी भक्त के साथ छेड़खानी करें, कोई काम करने से रोक दें, तो क्यों नहीं प्रसन्नता होगी। निषेधत प्रीतिमावहन, माँ यशोदा का काम रोक दिया गया भगवान के द्वारा, तो इससे माँ यशोदा की प्रसन्नता बढ़ गई, आनंद बढ़ गया। कृष्ण मथानी रोक करके फिर माँ की कमर पकड़ करके वे चढ़ गए माता के गोद में। माता कुछ प्रयास नहीं कर रही थी, कृष्ण स्वयं ही कंचुकी हटाए, माता यशोदा का कंचुकी दूर किए और उनका स्तन पीने लगे। भक्ति में यह एक बहुत बड़ा सुख है, भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य। माता यशोदा के बारे में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि यशोदा ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि उसे भगवान को दूध पिलाने का मौका मिला, जो सौभाग्य स्वयं जन्म देने वाली देवकी जी को नहीं मिला। वह सौभाग्य गोपी को मिला, यशोदा को। तो यशोदा को भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुए, यदि वे जन्म लिए थे देवकी के गर्भ से, परंतु जो सुख मिला यशोदा को वैसा सुख देवकी को नहीं मिला। तो क्या कारण है? महाराज परीक्षित पूछे। तो
सुखदेव जी कब उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश से नंद महाराज गोपालन की ड्यूटी लिए, गोपालन करते थे। और उनकी पत्नी जसोदा थी। तो इसी ब्रह्मा की आज्ञा पालन करने से, गायों की रक्षा करने से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद महाराज ये वसुदेव जी के भाई लगते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया तुम वैश्य का काम करो। मेरी आज्ञा है खूब अच्छी प्रकार से गायों की सेवा करो। तो भाई होते हुए भी वसुदेव जी क्षत्रिय थे और नंद महाराज कर्म के अनुसार वैश्य हो गए, गोपालन करते थे। और उनके गोपालन से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको ऐसा सौभाग्य दिया। विचारणीय बात है, मथुरा में भगवान जन्म लिए और स्वयं आ गए गोकुल में, और जो सुख ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला वो सुख जसोदा को दिया उन्होंने। मंथन दंड पकड़ करके रोक दिए। इसके बाद जसोदा ने उनको गोद में ले लिया। स्तन पिलाने लगी। भगवान पहले स्तन काम हुए, भक्त के हृदय के भाव को, हृदय के रस को पीना चाहते थे। जो अनादि काल से पूर्ण काम है, ब्रह्म है, जिनको कोई कामना नहीं है, जिनकी सभी कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, फिर भी भगवान इस ब्रज में स्तन्य काम है। दूध पीने की इच्छा हुई और अनेक भक्तों के साथ भगवान अनेक कामना रखते हैं। ब्रज के सखाओं के साथ खेलने की कामना, इसके साथ ही घर घर में माखन चुराने की कामना, कामना ही नहीं वो काम भी करते हैं। और अपने बड़े भाई श्री बलराम जी को मिला लिए हैं। चोरी करने में बलराम जी भी सहायता करते हैं और कभी कभी कहते हैं ये काम ठीक नहीं है कृष्ण। कृष्ण कहते थे उस दिन तो तुम भी गया था। बड़ी मनोहर लीला है। भगवान बच्चों को ने कंधे पर उठाते हैं, खिलते हैं, चुरा करके खाते हैं।
जो प्रभु सारे जगत के विश्वम्भर हैं, विश्व का पालन करते हैं, वे चोरी करके खाते हैं। जसोदा दूध पिला रही थी, तमंक मारूढ़ यतस्तनम, कृष्ण को अंकम आरूढ़ गोद में ले करके दूध पिला रही थी। अंकम आरूढ़म, कृष्ण गोद में चढ़ गए थे, आरूढ़ हो गए थे, और ऐसे कृष्ण को जननी जसोदा और पायत दूध पिला रही थी। कैसा दूध? स्नेह स्नुतम, स्नेह से अपने आप जो झर रहा था, निकल रहा था, स्तन में दूध भर गया था, केवल कृष्ण के स्पर्श से दूध बहने लगता था। स्नेह स्नुतम, अतिशय स्नेह से, प्रेम से दूध चुचवा रहा था, उसको पिला रही थी। और मुखम इक्षति सस्मितम मुखम, माँ जसोदा कृष्ण का मुख देख रही थी, जो स्मित से युक्त था, बहुत प्रसन्न था। कृष्ण अपनी योजना को पूरा किए, मंथन दंड रोक दिए, जसोदा का काम रोक दिए। वे चाहते थे जसोदा काम न करे, हमको दूध पिलावे। तो बहुत उपाय करके गोद में चढ़ गए, तो उनको दूध पिला रही थी, उनका मुख देख रही थी। बहुत प्रसन्न थे। श्री भगवान दूध पी करके प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान की भूख और माँ का सुख अद्भुत है। माँ को सुख मिलता है बच्चे का पालन करने में, उसको खिला पिला करके जो सुख मिलता है वह सुख बहुत बड़ा है। यद्यपि इस संसार में
पिता अभी संबंध होता है पुत्र से, परंतु माँ का जो संबंध है वो अतिशय घनिष्ठ संबंध है। बच्चा पहले माँ के पेट में रहता है, इसके बाद माँ के गोद में सोता है, माँ ही उसे खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती भी है। इसलिए हमारे यहाँ कहावत है, बच्चा मातृभाषा सीख लेता है। माँ जो बोलती है वही वो सीखता है। पितृभाषा प्रयोग नहीं होता है। मदर टंग या मातृभाषा का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार माँ के साथ बच्चे का बहुत से घनिष्ठ संबंध है। तो यह संबंध यदि भगवान के साथ हो जाए, यदि भगवान पुत्र बन जाएं और वे कुछ काम करने से रोकें, जबरदस्ती करें या रुठ जाएं, तो उनको मनाने में जो सुख मिलेगा माँ को, उस सुख की कल्पना पुरुष कर नहीं सकता। भगवान को छाती का दूध पिला करके यशोदा परम आनंद में थी। और यशोदा के छाती का दूध अमृत है, जिसकी भगवान भी अभिलाषा करते हैं। कृष्ण को पीने में तृप्ति नहीं हो रही थी, पीते जा रहे थे, और माता यशोदा का दूध कम हो नहीं रहा था। पास ही अंगीठी पर दूध औंटा जा रहा था, और दूध सोच रहा था कि मैं जब पक जाऊंगा तब ठंडा करके कृष्ण हमको पिएंगे। लेकिन दूध ने सोचा कि ये तो माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं, इससे इनका पेट भर जाएगा, मैं तो बेकार रह जाऊंगा, मैं आग में जल करके बेकार तपस्या कर रहा हूं। अतः दूध में उफान आ गया। अधिक ताप होता है दूध में, तो दूध उफान जाता है और बर्तन से बाहर आकर के आग में जल जाता है। तो दूध ने सोचा, मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, यदि कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे तो मैं बेकार ही रह जाऊंगा, व्यर्थ होगी तपस्या। इसलिए वो आत्महत्या करना चाहा। मैं माँ के सामने आत्महत्या करूं। तो कृष्ण पर दृष्टि थी, माँ की देख रही थी कृष्ण के मुख को, उसका ध्यान गया दूध की तरफ। उसने देखा कि दूध उफन रहा है। यशोदा ने सोचा, इस छाती का दूध तो अपने पास है,
कभी भी पिला दूंगी कृष्ण को। और ये जो कृष्ण का आहार है, भोजन है, उसको बचा लेना चाहिए। तो कृष्ण को छोड़ करके वहीं बेड पर बैठा करके और दूध को उतारने चली गई, अथवा पानी डाल करके उसके उफान को कम करना चाहते। इसके बाद भगवान को क्रोध हो गया, क्रोध आ गया। जो परम शांत है, कभी क्रोध नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, जो विशुद्ध सत्व में है, फिर भी भगवान में क्रोध आ गया। देखिए, भगवान में पहले काम आया, फिर क्रोध आया। ये सब दिव्य है। भगवान का काम, भगवान का क्रोध और भगवान का भय, ये दिव्य है, अलौकिक है। भगवान निष्काम से सकाम हुए और जो पूर्ण तृप्त हैं फिर भी अतृप्त रह गए। उनको क्रोध आया कि मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती है, ये दूध के प्रति आसक्त है, दूध बचाना चाहती है, इतनी कंजूस है, मेरी तृप्ति पर ध्यान नहीं गया इसका, मुझे फेंक करके और ये दूध को बचाने दौड़ गई। अद्भुत लीला है। दूध में उफान देख करके माँ जसोदा को अपने बच्चे का ध्यान नहीं रहा कि बच्चा दूध पी रहा है तो दूध पीने देना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं गया। वो बच्चे को तुरंत नीचे रख करके और चले गए दूध उतारने। दूध तो शर्म से गड़ गया। उसने सोचा कि अरे मैंने माता के सुख में बाधा दिया, धिक्कार है मुझको। तो माता को देख करके उसका मस्तक झुक गया, नीचे चला गया, दूध का स्तर कम हो गया। तो दूध को यही है आस्वादन का विषय कि भगवान में क्रोध आया। क्रोध किस पर? अपनी माँ पर। बच्चे की भी कामना होती है, कामना पर जब आघात होता है तो क्रोध आ जाता। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते। विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति हो जाती है, प्राप्त करने की इच्छा होती है।
और कामना होती है। कामना के बाद क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? यदि काम की पूर्ति नहीं होती है, हम जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलता है, कोई बाधा दे देता है, तो उससे क्रोध आता है। संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। इस तरह से जीव का विनाश होता है। जो काम क्रोध है आदि दुर्गुण मनुष्य को मार देते हैं माया में, वही दुर्गुण यदि भगवान में देखा जाता है तो धन्य हो जाता है। तो काम क्रोध है दिव्य बन जाता है। इसी तरह से भक्त में भी यदि काम है, कोई कामना है, तो कामना का संबंध यदि कृष्ण से हो जाए तो काम धन्य हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य में काम रहता है। यदि इस काम का संबंध कृष्ण से युक्त हो जाता है तो धन्य हो जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य में स्त्री वासना होती है, यदि किसी सद्गृहस्थ के कुल में उसके पुत्र रूप में वैष्णव हो जाए तो उसकी काम वासना भक्ति में बदल जाती है। यदि बच्चा भगवान का भक्त हो जाए तो किसी भी ब्रह्मचारी से वो बढ़ करके है, वो गृहस्थ या सन्यासी से बढ़ करके। परंतु वही काम यदि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हो तो नरक का दरवाजा है। केवल इंद्रिय प्रीति के लिए स्त्री संग करना यह नरक का दरवाजा है। भगवान ने गीता में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः। 3 प्रकार का गेट है नरक में गिरने का। और कैसा गेट? जिसका दरवाजा खुलता है उस पर पैर रखते ही गिर जाएगा व्यक्ति। काम क्रोध लोभ, तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो भगवान कहते हैं इन 3 से बचना चाहिए। तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत्, 3 से बचना चाहिए, काम क्रोध लोभ। भगवान सुझाव दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, 3 से बचो।
भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपत्ति का वर्णन किया। दैवी संपत्ति का अर्थ है भगवत संबंधी ज्ञान। भगवान जैसा शुद्ध विचार हो जाए, इसको दैवी संपत्ति कहते हैं, दैवी संपदा। भगवान वर्णन करते हैं दैवी संपद विमोक्ष के लिए है, ये मुक्त करती है। और आसुरी संपद जो राक्षसी संपत्ति है, ये विनाश के लिए। इसी अध्याय में भगवान ने बात कहते हैं कि काम और क्रोध ये नरक के द्वार हैं, 3 से बचना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी है, थोड़ी भी क्रोध की वृत्ति हो जाए या काम आ जाए तो उससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई घर है, उसका दरवाजा खुलता है, नीचे घर है और दरवाजा खुला, पता नहीं चलेगा, वो पैर रखते ही धड़ाम से नीचे चला जाए। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ है, ये आत्मा का पतन कर देते हैं। यद्यपि व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे क्रमिक विकास, ग्रेजुअल प्रोसेस से उसको भक्ति में लगाया जा सकता है। अन्यथा और व्यक्ति रजोगुण और तमगुण में बंधा हुआ है, कितना भी आप प्रयास करेंगे वो जबरदस्ती से काम नहीं होगा। निग्रह किम करिष्यति, जबरदस्ती करने से क्या होगा। अनेक उपदेश सुनने के बाद, अनेक प्रवचन सुनने के बाद, शास्त्र पढ़ने पर भी मन स्वाभाविक प्रवृत्ति में रहता है। हमने एक बार देखा था बॉम्बे मंदिर में एक भक्त टेम्पल कमांडर थे, तो उनकी ड्यूटी थी वे जगाते थे सबको मंगल आरती में घंटी बजा करके। उसी मंदिर में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था तुलसीदास, और वे एक दिन भी मंगल आरती में उठे नहीं थे। उनके बगल में ही हमको
रूम मिला था, नया नया भक्त था मैं, तो घंटी बजाते हुए आए टेम्पल कमांडर। केवल घंटी बजाते थे। इसी से और सोया हुआ भक्त उद्विग्न हो गया, कहा कि तुम हमको डिस्टर्ब मत करो। तो भक्त थोड़ा बहस कर दिया, तुम यहाँ सोने आए हो कि भजन करने आए हो? तो सोया हुआ भक्त जग करके कहता है, तुम मेरे गुरु नहीं हो। तो वो भक्त कहता है, तो प्रभुपाद जी का नियम है। ठीक है, तुम प्रभुपाद नहीं हो, तुम हट जाओ, जाते हो कि नहीं? जैसे बिल्ली झगड़ा करते हैं वैसे दोनों भक्त झगड़ा करने लगे। तुम मेरे गुरु नहीं हो, तुम प्रभुपाद जी नहीं हो, हमको सोने दो। और भक्त कह दिया टेम्पल कमांडर की, सोना है तो तुम इस्कॉन आश्रम से बाहर चले जाओ। इसी पर झगड़ा हो गया, हाथापाई होने लगी। वो भक्त बलवान था जो सोया था। नॉर्थ इंडिया का था, इलाहाबाद का, और वो टेम्पल कमांडर वो चेन्नई का था। जो सोया था वो धकेल करके उसको नीचे कर दिया, तुम हमारे पास घंटी कभी मत बजाओ, हमको नहीं जगना है। फिर सो गया। तो लगातार मैं 3-4 दिन ये घटना देखा। जो आदत होती है जल्दी नहीं सुधरती है। जो भक्त मंगला आरती में आते हैं, कुछ भी विपत्ति आवे, वर्षा या जाड़ा, वो आते ही हैं। और नहीं आने वाले कोई भी सुविधा दिया जाए वो नहीं आते हैं, कोई न कोई बहाना करके रह जाते हैं। सिर में दर्द है, आज रात में मैं ज्यादा सोया नहीं, कोई न कोई बहाना कर लेते हैं। और यहाँ तक कह देते हैं हमको कोई जगाया नहीं। और फिर प्रयास करता है भक्त की मैं जगूं, उसके लिए घड़ी भी रखता है, घड़ी जो अलार्म देती है। और अलार्म बजता है, स्वयं ही चालू किया है, लेकिन उसको बंद करके फिर सो जाता है। विचार वही रहता है, नहीं उठना है तो नहीं उठना है।
श्रील प्रभुपाद जी क्रमिक विकास कहे हैं। कृष्ण भावना में ग्रेजुअल विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ते हैं जीव। मैं भगवान की बात कह रहा था कि भगवान अपने भक्त के प्रेम से अनेक कामना करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, लेकिन भगवान का सब कुछ दिव्य है। उनके उसी क्रोध की लीला में भक्त आनंद लेते हैं। माँ जसोदा कृष्ण को दूध पिलाने में जो सुख मान रही थी, वही सुख जब कृष्ण क्रोध में दही का मटका फोड़ दिए तो उसमें भी पा रहे थे। श्री कृष्ण माँ जसोदा का दूध पी रहे थे परम आनंद में, और थोड़ा सा उसने काम किया कि कृष्ण को हटा दिया गोद से। इसी पर वे क्रोधित हो गए कि हमको क्यों हटा रही है, मुझको दूध क्यों नहीं पिला रही है। थोड़ा सा दूध बचाने के लिए प्रयास करती है, मैं पूरा मटका फोड़ दूंगा। उसके बाद माँ जसोदा को सुख ही हुआ। उसके बाद माँ जसोदा ने कृष्ण को बांधा। उखल में बांधा। बंधने के बाद भी भगवान आनंद में थे। यशोदा कृष्ण के सुख के लिए बांधी, कृष्ण के सुधार के लिए, और कृष्ण आनंद से बंधन स्वीकार किए। कुछ लोगों ने खबर दिया बलराम जी को, करे तुम्हारा भाई गाय बकरी की तरह बांधा गया है। तब श्री बलराम जी में क्रोध आ गया, कौन बांधा है, कौन बांधा है। ये कहते हुए जा रहे थे कृष्ण को खोलने के लिए। कौन बांधा है, कौन बांधा है। कृष्ण जो भगवान है, लक्ष्मीपति हैं,
तब यशोदा स्वयं सामने हो गई। उसने कहा कि मैं बांधी हूं, क्या कहते हो? तब श्री बलराम जी डर गए। वे कहते हैं कि माँ ने बांधा है तब तो ठीक किया है। यदि कोई दूसरा बांधा होता तो मैं दिखा देता, माँ बांधी है तो मैं क्या करूं? बहुत बोल रहे थे बलराम जी। और माँ ने छड़ी दिखा कर कहा कि तुम जाते हो कि नहीं? जैसे मैं इसको बांधी हूं तुमको भी बांध दूंगी। बलराम जी कहते थे तुम जानती नहीं हो ये ईश्वर है, भगवान है। अगर तुम्हारा दही थोड़ा सा बर्बाद कर दिए और सारा संसार का दही इन्हीं का बनाया हुआ है। यशोदा कहती थी जब सारे संसार की दही इसी का बनाया हुआ है तो ये दही के लिए क्यों चोरी करता है? बलराम जी कहते हैं ये नारायण है। माँ यशोदा पूछे तुम कौन हो? मैं शेष हूं, तुमको पता नहीं है मेरे एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जल जाता है। माँ यशोदा कहते हैं तुम हट जाओ नहीं तो कुछ शेष निकाल दूंगी। बलराम जी भाग जाते हैं और कृष्ण के पास जा करके कहते हैं मैं क्या करूं, मैं प्रयास किया तुमको खुलवाने का, लेकिन माँ है। तुमको मैं पहले कहा था कि ये सब काम मत करो, चोरी मत करो। आज अपने घर में बर्बाद किया, मटका फोड़ दिया तो दंड मिलेगा ही। अब मैं क्या करूं? वे भी कृष्ण के बगल में खड़े होकर के रोने लगते हैं। सूरदास जी ने लिखा है दोनों भाई रो रहे हैं, दोनों विपत्ति में हैं। यह आनंद की लीला है, कोई शोक नहीं। भक्तों को इस लीला से आनंद मिलता है। कृष्ण को बांधा गया, कई जगह भगवान का विग्रह मिलता है, वो बंधा हुआ ही देखना चाहते हैं। कृष्ण बांधे गए हैं, रो रहे हैं, क्या कोई इसके लिए दुखी होता है? नहीं, बल्कि आरती करता है। तो इसी तरह से बंधे रहो, अपने कर्म का फल भोगते रहो। और फिर दिवाली आती है, फिर कार्तिक महीना आता है, तो फिर नया बंधन डालते हैं। ऐसा नहीं है कि खोल दें लाला को, घूमे फिरे। तो भक्त भी पसंद करते हैं ना उखल बंधन लीला को।
यह सब दिव्य आनंद की लीला है। कृष्ण के सुख में बाधा पड़ी, माँ ने दूध पिलाना बंद कर दिया, इसी पर उनको क्रोध आया। तो इसी क्रोध बस वे मटका फोड़ दिए, तो संचित दही भी बह गया। मटका जो बहुत दिन से दूध माठा खाया था वो भी फूट गया। वृंदावन के पास एक माट गांव है, वहाँ भक्त सुनाते थे कि इतना माट मिट्टी का बर्तन फोड़े हैं कृष्ण, उस गांव का नाम ही हो गया माट। जिस घर में यदि दही नहीं मिलता था या दूध नहीं मिलता था तो सीधे बर्तन फोड़ते थे कृष्ण, घड़ा फोड़ कर चले जाते थे। और गाली भी देते थे, इस घर में दरिद्रता छाई है, कुछ नहीं है, खाली घड़ा पड़ा है। यदि दूध से भरा घड़ा मिल गया या माखन से भरा घड़ा मिल गया तो बहुत आशीर्वाद देते थे। भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं। ब्रज में सर्वोत्तम लीला है माखन चोरी की और उखल में बंध जाने की। उखल में बंधे बंधे भगवान 2 वृक्षों का उद्धार किए। उखल में बंद करके कृष्ण बेचारा की तरह पड़े थे। कुछ बच्चे देख रहे थे। कृष्ण धीरे धीरे अपना काम करते, वो धीरे धीरे उखल को घसीटने लगे। कमर में रस्सी बंधी थी और वे रस्सी को खींच रहे थे उदर में, पेट में। तो उखल भी पीछे पीछे जा रहा था।
बच्चे कहते थे ऐसे चलो, हम सहायता करेंगे। वे भी उखल को ठेलते थे। पर एक जगह जाते जाते 2 वृक्ष पड़ गए। वृक्षों के बीच से कृष्ण निकल गए। छोटा शरीर था और उखल बहुत बड़ा था, वो अटक गया। तो बच्चे कह रहे थे ऐसे नहीं निकलेगा। कृष्ण कहे तुम लोग हट जाओ यहाँ से। और वे बच्चों के हटने पर अपने कमर से ही खींच दिए। 2 वृक्ष धराशायी हो गए। दोनों वृक्षों से 2 देवता निकले। यक्ष, एक का नाम नलकुबर और दूसरे का मणिगिरु था। दोनों देवता कृष्ण की स्तुति करने लगे। बच्चों ने देखा बड़े तेजस्वी देवता कृष्ण को हाथ जोड़ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। बच्चों ने जब इस बात को कहा तो ब्रज के लोग ये कह करके कि ये तो अज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते। ये छोटा सा बच्चा कहीं 2 वृक्ष को उखाड़ सकता है। तो बच्चे कहते थे हमने देखा है, हमने देखा है। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को। बड़े बड़े दिग्गज गजराज भी वृक्ष उखाड़ नहीं पाए, उखाड़ नहीं पाते थे। ये छोटा बच्चा जो सजा भोग रहा है, जिसके हाथ छोटे छोटे हैं, जिसके पास कोई बल नहीं, वो कैसे वृक्ष उखाड़ सकता है? ऐसी ही लीला कृष्ण ने की। जब बिल्कुल छोटे थे, 3 महीने के, उस दिन माँ यशोदा ने एक उत्सव किया। कृष्ण का जन्म नक्षत्र पड़ रहा था, तो माँ यशोदा ने बहुत बड़ा उत्सव किया। भोजन दिया संबंधियों को, गोपों को और ब्राह्मणों को। ये जगह कम थी, इसलिए कृष्ण को एक बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया, सकट के नीचे।
माँ का ध्यान नहीं था, भूख लगी कृष्ण को, वे रोने लगे। भगवान ने सोचा कि माँ का ध्यान कैसे आकृष्ट करूं। ये रो रहे थे, पैर को उछाल रहे थे, और पैर को उछालते उछालते थोड़ा सा स्पर्श किए गाड़ी के पहिए का, तब तक वो सकट टूट गया। बहुत ऊंचा सकट था, गिरा तो सारा उत्सव शोक सभा में बदल गया। सब लोग दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ। ये गाड़ी क्यों उलट गई। सकट जिस पर बहुत बरसों से सामान लदा हुआ था, एक जगह खड़ा था, ये अपने आप कैसे उलट गया। कोई धक्का दिया क्या, कोई हाथी आया या बवंडर आया, कुछ नहीं हुआ था। तो बच्चों ने कहा ब्रजवासियों से, हमने देखा ये बच्चा भूख से रो रहा था और रोते रोते इसने पैर उछाला और थोड़ा सा स्पर्श किया सकट का, ये सकट उलट गया, गिरा। बच्चे ऐसा कह रहे थे। उन बच्चों को माँ यशोदा ने कृष्ण की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। बच्चे सत्य बोल रहे थे कि इसी ने सकट को तोड़ा है। तो कुछ लोग कहे, बच्चों की बात क्यों सुन रहे हो, जरा अनुमान से देखो, ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा सकट कैसे उलट सकता है। जो लोग इन बच्चों की बात सुन रहे हैं वे भी बच्चा ही हैं। छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बैलगाड़ी को, वो भी लोड ट्रक को, कैसे उलट सकता है। तो अन्य लोग मानने लगे कि ठीक कहते हैं, यह संभव है। पर कुछ लोग जो पूतना के उद्धार की घटना देखे थे, वे लोग कुछ शंका करने लगे कि जरूर यह काम हो सकता है बच्चे का। जब पूतना आई थी, मार दी गई, बच्चे को उठाई गोद में, उसी से मर गई। तो हो सकता है बच्चा भी कोई अद्भुत शक्ति रखता है, ये सकट को उलटती है। एक भक्त इस पर उत्प्रेक्षा किए हैं, देखिए जो सत्य बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष साक्षी हैं, जिन्होंने बच्चे को देखा है और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। बच्चा हो चाहे
वृद्ध हो, यदि कोई सत्य बात बोलता है तो मानना चाहिए। हमारे गांव में एक बार हम लोग गीत रो रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, नहीं, रामानंद राय ने कह दिया, आप यहाँ रुक जाइए कुछ दिन, मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपका उद्धार तो है ही, आप जगत का उद्धार कर सकते हैं। राय रामानंद ये सोच करके बोल रहे थे कि मैं गृहस्थ हूँ और आप सन्यासी हैं, सन्यासी प्लस ब्राह्मण, सन्यासी भी हैं ब्राह्मण भी हैं, मैं गृहस्थ हूँ, अधम हूँ, मैं तो आपसे बात करने लायक भी नहीं हूँ। उसी पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वह विप्र क्या कि वह न्यासी शूद्र के नाय, जय कृष्ण तत्वता सही गुरु है। चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो, यहाँ तक कि शूद्र क्यों न हो, जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण तत्व को जानता है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, वही गुरु हो सकता है। भले ही वह गृहस्थ हो, विषयी हो, शूद्र हो, कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण और सन्यासी यही गुरु होगा। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण के रहस्य को जानता है, कृष्ण को मानता है, पहचानता है, वही गुरु है। ऐसी बात नहीं है कि केवल लाल कपड़ा पहन ले और बस गुरु हो गया, या छौर करा ले, बार कटा ले वो गुरु हो गया, या लंबी दाढ़ी रख ले वो गुरु हो गया। जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात का प्रचार किए। उनके बहुत से शिष्य हुए जो बहुत बड़े बड़े गृहस्थ थे, बहुत विषय में रहते थे, राज शासन में। जैसे उनके सबसे बड़े शिष्य श्री सनातन गोस्वामी, ये उस समय राजमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री। राजा था नवाब हुसैन शाह और उसके मंत्री थे। लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई
उनका मन कृष्ण में लग गया। अब इस पद का त्याग करके अपने घर पर रहने लगे। प्रधानमंत्री थे और घर पर रहने लगे। उस समय नवाब हुसैन शाह को कहीं दिग्विजय करना था, तो उन्होंने भेजा उनको लाने के लिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको लाया जाए। तो वे देखे, वो जा करके देखा, भक्त जो बुलाया था, देखा कि वे 10-20 ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं और भागवत सुन रहे हैं। तो नवाब हुसैन शाह स्वयं गया, कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। राजकीय वैद्य ने कहा। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा शरीर ठीक है लेकिन मेरा मन रुग्ण है। मन अब राज काज करना नहीं चाहता। मैं राज काज करना नहीं चाहता। मैं इस महान पद का त्याग करता हूं। इसी अपराध से बादशाह हुसैन शाह ने उनको जेल में बंद कर दिया। उन्होंने, राजा ने सोचा कि अभी तो जा रहा हूं, फिर बाद में मना लूंगा। परंतु उसी जेल में रहते हुए सनातन गोस्वामी गंगा पार करके किसी उपाय से वृंदावन भाग गए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये सहोदर भाई थे। पर ऐसा त्याग हुआ कि वे वृंदावन में रहते थे केवल कौपीन पहन करके। कंथा लेकर के, कंथा कहते हैं फटी पुरानी गुदड़ी को। कौपीन कंथा सिरतो, कौपीन और कंथा लेकर रहते हैं और बिल्कुल छत में रहते थे, पेड़ के नीचे, किसी घर में नहीं। और पेड़ के नीचे वो भी एक दिन से ज्यादा नहीं रहते थे। और भिक्षा क्या करते थे, भोजन क्या करते थे? शुष्क रोटी चना चिबाए, सूखी रोटी या चना चबा करके रह जाते थे। इतना बड़ा पद है और उसका त्याग करके विरक्त हो गए वृंदावन में।
यहाँ तक कि सूखी रोटी खाते थे, कोई सब्जी नहीं, घी नहीं, दूध नहीं। एक दिन भगवान ने कह दिया सनातन गोस्वामी से, गोस्वामी जी जरा नमक लाया कीजिए, हमारे गले में उतरती नहीं है रोटी। नमक मांग कर लाइए। तब सनातन गोस्वामी ने कह दिया, आज नमक मांग रहे हो, कल कहोगे कि हमारा विवाह कर दीजिए। मैं विरक्त व्यक्ति हूँ, तुम्हारे लिए आज नमक कहाँ से लाऊंगा? फिर सब्जी मांगोगे, फिर घर बनाने को कहोगे, और घर बन जाएगा तो कहोगे कि हमको पत्नी चाहिए। तो ये सब झंझट इकट्ठा करने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तो नमक भी नहीं दिए वे भगवान को, इतना बड़ा त्याग था। यद्यपि वे भगवान की आज्ञा से ही वृंदावन आए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा। पर भक्तों की अजीब रहनी होती है, त्याग का पराकाष्ठा थी। दिन रात केवल जप करते थे। कभी कभी भक्तों के संग भागवत का आस्वादन करते थे, टीका लिखते थे। यद्यपि ये सब बातें हम लोगों के अधिकार से बाहर हैं, हम लोग तो भोगी हैं, खाने को चाहिए, आराम करने को चाहिए और मधुर शब्द चाहते हैं, हमारा आदर होना चाहिए। थोड़ा अनादर होने पर हम उद्विग्न हो जाते हैं। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा दिए हैं, तिना तपि सुनी चना तरोरी वसै सुना, अमाने ना मान देना कीर्तनीय सदा। चार विधि सीखनी चाहिए व्यवहार में। रास्ते में पड़े हुए एक तीर्ण, तुच्छ तीर्ण से भी अधम अपने को समझना चाहिए। इस मानसिक भावना से जप होना चाहिए। सब समय क्या करना चाहिए? कीर्तनियो सदा हरि, कीर्तनियो सदा हरि। भगवान कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए सब समय। पर कैसे कर पाएंगे? जब अपने को तीर्ण से भी नीचा समझेंगे, अधम समझेंगे, रास्ते में पड़ा हुआ तिनका सबका पदाघात सहता है। उठकर नहीं करता। ऐसी मानसिक स्थिति होनी चाहिए भक्त।
तब कहीं भी दुख नहीं होगा। अपने को तीर्ण से अधम समझेंगे तो कहीं दुख नहीं होगा। दुख कब होता है? जब अपने को व्यक्ति बड़ा मानता है। मैं यहाँ गया, कोई प्रणाम नहीं किया मुझको रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिला, खाने के लिए ऐसा नहीं मिला, आदर नहीं हुआ, तो हम कीर्तन नहीं कर पाते। दुख होता है। ये सारे दुख का कारण अपने में बड़ापन की भावना है। यदि अपने को छोटा समझेंगे तो किसी भी स्थिति में हम सुख से रह सकते हैं। वृक्ष के समान सहिष्णु होने से कीर्तन होता है। वृक्ष जैसा सहिष्णु, सहनशील, स्वयं धूप सहता है वृक्ष, लेकिन दूसरे को शीतलता देता है। वृक्षवान ये फलवान वृक्ष को देखकर लड़के ढेला मारते हैं, और वो वृक्ष ढेला मारता नहीं है, वो आम देता है, पका हुआ आम। तिरस्कार सह कर भी सुख देता है। ऐसे ही व्यवहार में ये जरूरी है। संसार में हमको वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। यदि सहिष्णु बनेंगे, बनने का अभ्यास करेंगे, तो दुख कम होगा। वृक्ष सबकी सहायता करता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया है। यदि हम तीर्ण की तरह नम्र रहेंगे, वृक्ष की तरह सहिष्णु रहेंगे, तब हम कृष्ण का कीर्तन सदा कर सकते हैं। अपने को बड़ा मानने पर कीर्तन नहीं होता है, भजन नहीं होता है। मानिना मान देना, स्वयं मान न चाहे, अमानी रहे और दूसरों को मान दे। मान देने में बहुत सुख है और मान चाहने में दुख ही दुख है।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में भक्त हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु की बार बार याद करनी चाहिए। जय श्रील प्रभुपाद।